पूरा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो 5 चैप्टर्स है ना, ये 5 चैप्टर्स का बहुत ज्यादा वेटेज है इस सीबीएसई एग्जाम्स में। सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों को मिलेगा ना पूरी एनसीईआरटी बुक में, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर आएगा, वो आएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चौथी चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर, और पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 5 चैप्टर्स पढ़ लो और आपके मार्क्स 34 से प्लस आ जाएंगे भाई। क्योंकि ये जो 5 चैप्टर्स है ना, ये 5 चैप्टर्स का बहुत ज्यादा वेटेज है इस सीबीएसई एग्जाम्स में। अब अगर हम लोग बात करें तो आ जाओ देख लेते हैं वो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और या तो फिर नए हो तो। सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों को मिलेगा ना पूरी एनसीईआरटी बुक में, वो आपको मिलेगा ट्रायंगल्स। अब ये जो ट्रायंगल्स है ये आपको कितने नंबर का मिलेगा? 6 से 8 मार्क्स का मिलेगा। इस ट्रायंगल के अंदर पढ़ना क्या क्या है सर, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले तो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आना चाहिए, आप लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आना चाहिए, आप लोगों को इसके एप्लीकेशंस भी पता होने चाहिए, जैसे कि मान के चलो कि कोई पोल या तो फिर डिस्टेंस के ऊपर भी सवाल आ सकता है ट्रायंगल्स के, ठीक है। आपको प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आने चाहिए, और मेन चीज कि आपको यहां पर थ्योरम्स मिलेंगी, थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पक्का, और एक उसका कन्वर्स आएगा ही आएगा, वो पक्की बात है। तो 6 से 8 मार्क्स यहां पर आपके पक्के हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे आपको प्रैक्टिस करना है प्रूविंग सिमिलैरिटी, कि आप सिमिलैरिटी को कैसे प्रूव कर सकते हो। आपको रेशियो वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो एरिया वाले तो खैर हट गए, लेकिन जो रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वो आप लोगों को आने चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो रेशियो वाले सवाल आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको 6 से 8 मार्क्स जरूर दे जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ना है, और डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ने के बाद आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो कोलिनियर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है भाई, आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि अब आपको बोल सकता है कि मैं आपको वर्टाइसेस दे रहा हूं, प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है, ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, तो वो सारी चीजें, वो सारी कंडीशन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि ये 6 से 8 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो तीसरा चैप्टर आएगा वो आएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 6 से 7 नंबर का है। अब इस 6 से 7 नंबर में आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो पूछ लेगा। और देखा जाए तो फॉर्मूला मेथड, यानी भाई x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 है। रियल लाइफ के वर्ड प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे बच्चों, और वर्ड प्रॉब्लम्स का सबसे ज्यादा वेटेज होता है यहां पर। तो ये तीसरी चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई। चौथी चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर, जो कि ये स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स 5 से 7 नंबर का है। क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला रट लो, काम हो गया, जिसमें कि मीन, मीडियन और मोड, ये 3 के 3 फॉर्मूला आप लोगों ने रट लिया। और तीसरा भाई एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बतानी है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड एनसीईआरटी में है ही नहीं तो वो हट गया, या फिर सर आएगा कि नहीं आएगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड हटा नहीं है, क्योंकि डिलीटेड और रैशनलाइज में फर्क है। डिलीटेड सिलेबस और रैशनलाइज कंटेंट के ऊपर भी मैंने इस चैनल पर एक वीडियो बनाया है, जाके देख लेना ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि 5 से 6 नंबर का आएगा, वो है आपके पास सर्कल्स। इसमें भी दोनों थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, अब उसको प्रूफ कैसे करना है तो वो चीज पता होनी चाहिए। दूसरा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे 2 टेंजेंट जाती हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, वो वाली भी थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले टेंजेंट और एंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। बेसिक से कंस्ट्रक्शन, जैसे भाई कुछ भी बोल दिया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सेंटर से लेकर उधर तक का डिस्टेंस और सेंटर से रेडियस और टेंजेंट तक की लेंथ, तो वो सारे बेसिक से कंस्ट्रक्शन वो आपको पता होने चाहिए। और तीसरी चीज जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो है आपकी थ्योरम्स। तो ये 5 चैप्टर्स, और यहां पर आप लोगों को 34 प्लस मार्क्स पक्का है। तो शेयर कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और मेरे को कमेंट में लिख के जाइए कि आप यहां पर कौन से चैप्टर में वीक है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो टाटा।